कॉमनली यूज इंजेक्शन, जिन इंजेक्शनों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। पहली कैटेगरी हमारी दोस्त जिसमें पेन, दर्द और फीवर को दूर करने के लिए हमने इंजेक्शन रखे हुए हैं। तो पहला इंजेक्शन है हमारा डाइक्लोफिनिक सोडियम इंजेक्शन। सोडियम इंजेक्शन यह उपयोग होता हो रहा है तो वह उसमें भी इस इंजेक्शन किया जाता है। डाइक्लोफिनिक सोडियम फीवर में उपयोग किया जाता है, इसे पीसीएम नाम से भी जानते हैं। तो इसको पैरासीटामोल को फीवर में उपयोग किया जाता है। जैसे फीवर आपके है या फिर सिर में दर्द हो रहा है तो इस स्थिति में ये पैरासीटामोल इंजेक्शन उपयोग किया जाता है। सल्फेट इंजेक्शन यानी कि बहुत ही ज़्यादा अगर सीवियर पेन है तो वहाँ पे डाइक्लोफिनिक सोडियम ना देके मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन का आप प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देखने आपको मार्केट में मिलेगा। ब्रांड नेम है, शार्ट नेम इसका डाइक्लोफिनिक सोडियम इंजेक्शन आएगा आपको। तो उसमें डायनापार ब्रांड नाम से आपको फेमस ब्रांड नाम है, इसको मार्केट में डायनापार एक्वा नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। पैरासीटामोल इंजेक्शन उपयोग किया जाता है। तो और आगे देखते हैं हम, नाम से मार्केट में फेमस है ये इसका ब्रांड। ये दोस्तों आप ध्यान रखें, गैस बन रही हो तो उस स्थिति में आपको ये इटिडीन इंजेक्शन, दूसरा है पेंटाप्राजोल इंजेक्शन। इन इंजेक्शनों का प्रयोग आप गैस में कर सकते हैं। गैस, पेट में गैस से राहत दिलाने बात करें तो रेंटेक, रेनिटिडीन इसका, और ब्रांड नेम की बात करें तो रेंटेक इसका ब्रांड नेम। गैस बन रही है तो रेंटेक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और पेंटाप्राजोल फॉर इंजेक्शन बीपी नाम 40 आपको मार्केट में मिलेगा दोस्तों, इजीली मिल जाएगा आपको ये। और आगे बात करते हैं इंजेक्शन, यानी आपके पेट में दर्द हो रहा है, डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन। दूसरा हमारा डोटावरिन इंजेक्शन। तीसरा हमारा हायोसिन इंजेक्शन। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। देन इसके बाद आपको करना है डोटावरिन इंजेक्शन का प्रयोग करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद आपको डोटावरिन का प्रयोग, हायोसिन इंजेक्शन का प्रयोग करना होगा। लास्ट में आपको हायोसिन इंजेक्शन का प्रयोग करना होगा, जिससे कि आपके एब्डोमिनल पेन जो काफ़ी फेमस है। और इसका प्रयोग आईवी और आईएम यूज कर सकते हैं डाइसाइक्लोमिन का। और डाइसाइक्लोमिन एचसीएल इंजेक्शन आईपी ये इसका, और ड्रोट्रीन के अगला हमारा इंजेक्शन था हायोसिन। दोनों तरीके कर सकते हैं जो कि पेट में आपके दर्द को कम करेगा। इंजेक्शनों को अगली कैटेगरी हमारी एंटी एमेटिक इंजेक्शन। एंटी एमेटिक इंजेक्शन यानी उल्टी आ रही है या उल्टी आने में आपको एंटी एमेटिक इंजेक्शन का उपयोग करना होगा। जैसे कि हम देखते हैं इंजेक्शन कौन कौन से हैं। ओंडोसेट्रॉन इंजेक्शन है, और अगला है मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन है, और तीसरा है डोमपेरिडोन इंजेक्शन है। तो आपको जिस स्थिति में आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं तो इनके बारे में देखते हैं। तो ओंडोसेट्रॉन इंजेक्शन इमसेट नाम से बहुत ही आईवी और आईएम इमसेट नाम से ओंडोसेट्रॉन इंजेक्शन इमसेट ब्रांड नाम से मार्केट में बहुत ही फेमस है। तो आप इसको आपके मार्केट में आपको इजीली इमसेट नाम से मिल जाएगा। आगे बात करते हैं हम, अगला है मीटोक्लोप्रामाइड। दोस्तों ये मेटल्यू नाम से फेमस है। तो अगर आपको उल्टी लग रही है तो इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जा सकता है। एंटी एलर्जिक इंजेक्शन यानी कि आपको किसी मेडिसिन से, किसी दोस्तों इंजेक्शन से कुछ एलर्जी हो गई है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, फिनरमाइन मिलेट यानी एविल नाम से ये बहुत ही फेमस है। डेक्सोन नाम से फेमस है। बीटामेथासोन, बिटनीशॉल नाम से ब्रांड नेम है इनके। तो ये आपको इन ब्रांड नाम से आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। डाइफिनरमाइन इंजेक्शन है, ये एलर्जिक कंडीशन में ये दोस्तों एविल फिनरमाइन मिलेट इंजेक्शन आई कंडीशन में आपको एलर्जी हो रही, लग रही है या फिर छोटे छोटे दाने निकलने बहुत इजीली का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला हमारा हो गया एविल हो गया। दूसरा हमारा इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन, ये डेक्सोना नाम से फेमस है। इस इंजेक्शन का आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, क्या जाता है। और बात करते हैं हम आगे बीटामेथासोन, बिटनीशॉल नाम से बहुत ही फेमस इंजेक्शन है। तो बिटनीशॉल नाम से आपको मिल जाएगा। अगला हमारा इंजेक्शन था डाइफिनरमाइन, आईएम और आईवी इसका यूज किया जा सकता है। तो डाइफिनरमाइन इंजेक्शन होगा। तो इन इंजेक्शनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, थ्रोट यानी गले में इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, आपको लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपके बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है या फिर चोट लगने के बाद में कुछ इन्फेक्शन हुई, इन इंजेक्शनों का
प्रयोग किया जाना चाहिए तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एमाइकासिन इंजेक्शन, दूसरा हमारा जेंटामाइसिन इंजेक्शन और तीसरा हमारा सेफ्टोजोन इंजेक्शन। इन बायोटिक इंजेक्शन के तौर पे किया जाता है और कहीं भी इन्फेक्शन हो तो और साल्ट नेम के बारे में बात करें, बहुत ही फेमस है निकासिन। IM और IB इसका प्रयोग किया जाता है। और जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जेंटी फेमस है मार्केट में, आपको मोनोसेफ ब्रांड नाम से फेमस है, तो ये आपको मोनोसेफ नाम से और IM दोनों तरीके से किया जा सकता है। लेकिन IB इसका आगे बात करते हैं हम। आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो उस स्थिति में आपको इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इथामथ्लेट इंजेक्शन है, ट्रेनेक्जेमिक एसिड इंजेक्शन है। तो इन इंजेक्शनों का प्रयोग ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि आपको कहीं एसिड इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी को चोट लग गई है उस स्थिति में ब्लीडिंग हो रही है, उसमें भी इस इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। बात करें तो ब्लीडिंग जहाँ भी कहीं भी हो रही है तो उस स्थिति में आपको इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। तो इनके बाद इंजेक्शन ईथा किया जा सकता है और ट्रेनेक्जा फेमस है। तो इन इंजेक्शनों ये दोस्तों IB, तो इन हम इंजेक्शन फॉर वीकनेस, अगर आपको कहीं कमजोरी लग रही है, कोबालामिन इंजेक्शन और दूसरा हमारा पॉलीबियन इंजेक्शन। इन इंजेक्शनों का प्रयोग वीकनेस यानी कमजोरी में किया जाता है। इनके बारे में देखें तो इंजेक्शन फॉर विटामिन B कॉम्प्लेक्स विद विटामिन B12, तो ये पॉलीबियन नाम से फेमस है, तो ये आपको ध्यान। आगे बात करते हैं हम इंजेक्शन फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, यानी आपकी सांस फूल रही है और आपको अस्थमा थियोफाइलिन, तो इसे आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। डेरी फाइलिन का शॉर्ट नेम है इथोफाइलिन और थियोफाइलिन नाम से।